क्यों श्री कृष्ण भगवान ने इसी स्थान को चुना था बाबा का शीश दान मांगने के लिए। जो आज धड़ वो पाताल लोक में विराजित कर दिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। देखिए आपको छिदे हुए पत्ते नजर आ रहे होंगे, जैसे खाटू में बना हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह से श्याम कुंड बना हुआ है। जहाँ दिया था शीश का दान, यही है वो भूमि चुलकाना धाम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ जस्सी और आज हम आपको लेकर आए हैं चुलकाना धाम में, जो कि हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ पर श्याम बाबा ने श्री कृष्ण भगवान को अपना शीश दान दिया था, और वो वृक्ष जिसके सभी पत्तों को बाबा ने एक ही बांध से छेद दिया था, वो भी इसी स्थान पर है। चलिए आपको बताते हैं चुलकाना धाम की यात्रा कैसे होती है, चुलकाना धाम का इतिहास क्या है, क्यों श्री कृष्ण भगवान ने इसी स्थान को चुना था बाबा का शीश दान मांगने के लिए, और चुलकाना धाम के जो मंदिर है उसके पट खुलने का और बंद होने का समय क्या है, और यहाँ पर आने के बाद आप कहाँ पर रुक सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आपको देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुलकाना धाम का इतिहास भी महाभारत काल से जुड़ा है। माता का आशीर्वाद लेकर और हारे की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन देकर श्री बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चुलकाना नामक गांव में उन्हें रोक लिया, जो कि उस समय कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित था। एक ब्राह्मण द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन की इच्छा जाहिर करने पर श्री बर्बरिक ने वहां खड़े पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बांध से छेद दिया था। इस प्रदर्शन को देखकर श्री कृष्ण भगवान समझ गए थे कि यदि श्री बर्बरिक ने युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि बाबा अपनी माता को हारे की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन देकर आए थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण के रूप में श्री बर्बरिक से कलयुग के कल्याण के लिए उनका शीश दान मांग लिया, क्योंकि बाबा उन्हें दान देने का वचन दे चुके थे और वो श्री कृष्ण भगवान को पहचान चुके थे। उन्होंने स्वयं अपना शीश था वो श्री कृष्ण भगवान को भेंट कर दिया। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने ही उन्हें श्याम रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्याम बाबा के जो शीश की है वो प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें वो श्री कृष्ण भगवान को अपना शीश भेंट कर रहे हैं। जो चुलकाना धाम है वो एक तपोभूमि है। यहाँ पर चुलकट नाम के ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की थी, इसीलिए ही श्री कृष्ण भगवान ने इस तपोभूमि को चुना था बाबा का शीश दान मांगने के लिए। अब देख सकते हैं खाटू की तरह यहाँ पर भी जो श्याम कुंड है ये बना हुआ है। चलिए अंदर चलकर आपको श्याम कुंड के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भक्तगण स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पर ही स्नान कर कर फिर बाबा के दर्शन के लिए जाया जाता है। ये श्याम कुंड भी यहाँ पर जैसे खाटू में बना हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह से श्याम कुंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बाबा के दर्शन करवाते हैं आपको अंदर चल के। अब देखिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप श्याम बाबा के किसी भी धाम में जाएंगे आपको इसी तरह से भीड़ देखने को मिलेगी भक्तों की। और ये मंदिर का बाहर का व्यू देख रहे हैं, यहीं पर अंदर जाकर हम बाबा के दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। और इसके नीचे से ये बाबा का जो शीश की प्रतिमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर रूप है बाबा जी का। ये वाला रूप है बाबा जी का जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सांवले रंग का रूप है। और जो हम खाटू में देखते हैं वो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार वो सांवले रंग का होता है, कई बार वो जो सुनहरे रंग का आपको देखने को मिलता है खाटू के अंदर, तो वो उस समय चंदन का लेप किया होता है बाबा के मुख पर। अगर आप चुलकाना में आओगे तो आपको यही सांवले रंग की ही प्रतिमा मिलेगी बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये वो वृक्ष है
जिस वृक्ष के सभी पत्तों को बाबा ने एक ही बांध से छेदा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने जोत वगैरह जगा रहे हैं यहाँ पर लोग, और इसके चारों तरफ लोग धागा वगैरह बांध रहे हैं और अपनी मन्नत भी यहीं पर मांगते हैं लोग। और आप देखिए, अगर आप इस वृक्ष को देखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं ना, काफ़ी कुछ मुझे छिदे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एक बार आप ऐसे वृक्ष देखोगे तो आपको वैसे नॉर्मल पीपल के पेड़ ही देखने के लिए लगेगा कि जैसे नॉर्मल पीपल के पेड़ होते हैं उसी तरह का लगेगा। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ इसके पत्ते हैं जो वो छिदे हुए दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको छिदे हुए पत्ते नज़र आ रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छिदे हुए पत्ते नज़र आएंगे इस वृक्ष के। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम में बाबा के धड़ की पूजा होती है, जो आज धड़ वो पाताल लोक में विराजित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बबरिक ने अपना शीश उतारा और भगवान को समर्पित कर दिया था। भगवान ने नीचे का हिस्सा चुलकाना धाम में विराजित कर दिया, जहाँ पर आज धड़ की पूजा होती है और खाटू जी में बाबा के शीश की पूजा होती है। प्रेमियों, दोनों धामों के दर्शन आपको करने चाहिए ताकि बाबा के पूर्ण शरीर के दर्शन हो सके और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। जो आप बाबा से मांगोगे वो कलयुग में आपको मिलेगा। जो समालका से चुलकाना धाम के लिए यात्राएं आती हैं, काफ़ी यात्राएं आनी शुरू हो रही हैं, लेकिन एक अब हमने सभी ने मिलकर, ग्रामवासियों ने, पुजारी परिवार ने, सभी ने मिलकर हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को सवेरे 5 बजे बाबा का निशान उठता है काठमंडी समालका से और चुलकाना धाम मंदिर तक समर्पित करते हैं। रुकने की व्यवस्थाएं, श्याम मंदिर में भी रुकने की व्यवस्थाएं, मंदिर समिति रुकने की व्यवस्थाएं करती है श्याम मंदिर में, और उससे बाहर भी धर्मशालाओं का निर्माण शुरू है और अपनी ये लखदातार धर्मशाला भी बन गई है सभी श्याम प्रेमियों के सहयोग से। और यहाँ पर रहने के लिए सुविधाएं हैं और खाने की सुविधाएं भी हैं, जिस प्रकार किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। निःशुल्क सुविधाएं सभी श्याम प्रेमियों को समर्पित है।